हर मनुष्य को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता नहीं पाई जा सकती है। ऐसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं हनुमान जी ही है। जैसे राम भक्त हनुमान जी ने भी लंका जाने के लिए और वहां माता सीता को खोजने के लिए बहुत संघर्ष किया था। हनुमान जी से हमें चतुर होने की भी सीख मिलती है। बजरंग बली के हर काम में मैनेजमेंट का कोई सूत्र है। आधुनिक दौर में सबसे ज्यादा काम के सबक हम भगवान हनुमान से सीख सकते हैं। चलिए जानते हैं हनुमान जी से हम कौन सी बातें सीख सकते हैं। 1. हार मानने से पहले एक और कोशिश करें। मनुष्य को हमेशा सजग रहना चाहिए और ये तभी संभव है जब आपका लक्ष्य निश्चित होगा। जब हनुमान सीता की खोज में लंका गए तो उन्होंने हर जगह देख ली, लेकिन सीता कहीं नहीं दिखी। लंका का हर घर, हर महल देख लिया। जब सीता नहीं मिली तो वे निराश हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर खाली हाथ लौटा तो सारे वानरों को मृत्युदंड मिलेगा। मेरी असफलता का दंड खोज में निकले सारे वानरों को भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं यहां आत्मघात कर लूं। मैं समुद्र के उस पार लौटूंगा ही नहीं तो जामवंत, अंगद सहित बाकी लोग इंतजार करते रहेंगे और उनके प्राण बच जाएंगे। हनुमान जी ने मन में आत्मदाह का निश्चय कर लिया। इससे उनके मन की बेचैनी खत्म हुई। उन्होंने फिर शांत चित्त से विचार किया कि आत्मदाह करने से पहले एक बार फिर लंका के उन स्थानों को देख लूं जहां अभी तक नहीं गया। एक आखिरी प्रयास कर लेता हूं। इसी आखिरी प्रयास के तहत वे अशोक वाटिका पहुंचे और वहीं उन्हें सीता जी मिल गई। 2. सीखने के लिए हर तरह से तैयार रहें। हनुमान जी ने बचपन से लेकर अंत तक सभी से कुछ न कुछ सीखा था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता अंजनी और पिता केसरी के साथ ही धर्मपिता पवनपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने शबरी के गुरु ऋषि मतंग से भी शिक्षा ली थी और भगवान सूर्य से उन्होंने सभी तरह की विद्या ग्रहण की थी। भगवान हनुमान ने सूर्य को अपना गुरु बनाया, उन्हीं से सारी शिक्षा ग्रहण की, सारी विद्याएं उन्हीं से पाई। जब हनुमान शिक्षा लेने सूर्य भगवान के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक पल भी ठहर नहीं सकता। मेरा रथ हमेशा चलता रहता है। मेरे ठहरने से सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तुम किसी और को गुरु बना लो। तो हनुमान जी ने कहा मैं भी आपके साथ आपकी गति से चलते चलते शिक्षा हासिल कर लूंगा। भगवान सूर्य ने कहा कि गुरु शिष्य आमने सामने हो तो ही शिक्षा दी जा सकती है, साथ चलते हुए नहीं। तो हनुमान जी ने कहा तो मैं आपके सामने रहकर उल्टा चलूंगा, लेकिन मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है, सो शिक्षा तो आपसे ही ग्रहण करूंगा। हनुमान जी की लगन देखते हुए सूर्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और शिक्षा दी। 3. काम पूरा होने तक आराम नहीं। हनुमान समुद्र लंघ रहे थे। समुद्र ने सोचा कि ये श्रीहरि का काम करने जा रहे हैं, थक ना जाए, इसलिए समुद्र के तल में रहने वाले मेनाक पर्वत से कहा कि तुम ऊपर जाओ और हनुमान को अपने ऊपर विश्राम करने के लिए जगह दो। मेनाक तत्काल ऊपर आया और उसने हनुमान से कहा कि आप थोड़ा विश्राम कर ले। हनुमान ने विश्राम नहीं किया, लेकिन मेनाक के आग्रह को टाला भी नहीं। उन्होंने अपने हाथ से मेनाक को छूकर उनके आग्रह का मान रख लिया और कहा कि जब तक श्रीराम का काम न हो जाए मैं विश्राम नहीं कर सकता। 4. शक्ति के साथ बुद्धि और विनम्रता भी हो। हनुमान जी महासर्वशक्तिशाली थे। हनुमान जी के लंका को उजाड़ा, कई असुरों का संहार किया, शनिदेव का घमंड चूर चूर किया, पौंड्रक की नगरी को उजाड़ा, भीम का घमंड किया चूर किया, अर्जुन का घमंड चूर किया, बलराम जी का घमंड चूर किया और संपूर्ण जगत को ये जता दिया कि वे क्या हैं, परंतु उन्होंने कभी भी खुद विनम्रता और भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। रावण से भी विनम्र रूप में ही पेश आए तो अर्जुन से भी। सभी के समक्ष विनम्र रहकर ही उन्हें समझाया, परंतु जब वे नहीं समझे तो प्रभु की आज्ञा से ही अपना पराक्रम दिखाया। यदि आप टीम वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक प्रबंधक का विनम्र होना जरूरी है, अन्यथा उसे समझना चाहिए कि उसका घमंड भी कुछ ही समय का होगा। भगवान हनुमान अपार शक्ति के स्वामी हैं, लेकिन वे शक्तिशाली होने के साथ ही उतने विनम्र भी हैं और बुद्धिमान भी। उन्होंने पूरी रामायण में कभी भी बल का अनावश्यक प्रयोग नहीं किया। छोटा होने का मतलब यहाँ आपके कद से नहीं, आपकी विनम्रता से है। यानी हमें विनम्र बने रहना चाहिए और संघर्षों से न डरते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की ही सीख हनुमान जी से यहाँ हमें मिलती है। 5. बिना अनुमति कोई काम ना करे। सीता जी से जब हनुमान की मुलाकात हुई तो उन्होंने देखा कि सीता जी बहुत दीन स्थिति में है। वे श्री राम के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। लंका में सीता की दुख भरी स्थिति देख हनुमान ने उनसे कहा था कि माता, मैं चाहूं तो अभी आपको कंधे पर बैठाकर ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा करने की आज्ञा नहीं मिली है। मुझे सिर्फ आप तक संदेश पहुंचाने की आज्ञा है। 6. संयमित जीवन में है सफलता की कुंजी।
हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे, यानी उनका जीवन संयमित था, जिस वजह से संयम पूर्वक रहने के कारण ही वे बहुत शक्तिशाली भी थे। इसी तरह से हमारे जीवन में खान पान से लेकर रहन सहन सब कुछ संयमित होना चाहिए। दरअसल असंयमित दिनचर्या के कारण गंभीर रोगों का डर लगा रहता है, इसलिए संयम के साथ कैसे रहना चाहिए, ये गुण हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। 7. कार्य में कुशलता और निपुणता। हनुमान जी के कार्य करने की शैली अनूठी थी, साथ वे कार्य में कुशल और निपुण थे। उन्होंने सुग्रीव की सहायता हेतु उन्हें श्री राम से मिलाया और राम की सहायता हेतु उन्होंने वह सब कुछ अपनी बुद्धि कौशल से किया जो प्रभु श्री राम ने आदेश दिया। वे कार्य में कुशल प्रबंधक है। हनुमान जी ने सेना से लेकर समुद्र को पार करने तक जो कार्य कुशलता व बुद्धि के साथ किया वह उनके विशिष्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। 8. राइट प्लानिंग, वैल्यूज और कमिटमेंट। हनुमान जी को जो कार्य सौंपा जाता था पहले वो उसकी प्लानिंग करते थे और फिर इम्प्लीमेंटेशन करते थे। जैसे श्री राम ने तो लंका भेजते वक्त हनुमान जी से यही कहा था कि यह अंगूठी श्री सीता को दिखाकर कहना कि राम जल्द ही आएंगे, परंतु हनुमान जी ही जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएगी और लंका में प्रवेश करते वक्त भी वह जानते थे कि क्या होने की संभावना है। उन्होंने कड़े रूप में रावण को राम का संदेश भी दिया, विभीषण को राम की ओर खींच लाए, अक्षय कुमार का वध भी कर दिया और माता सीता को अंगूठी देकर लंका भी जला डाली और सकुशल लौट भी आए। ये सभी उनकी कार्य योजना का ही हिस्सा था। बुद्धि के साथ सही प्लानिंग करने की उनमें गजब की क्षमता है। हनुमान जी का प्रबंधन क्षेत्र बड़े ही विस्तृत, विलक्षण और योजना के प्रमुख योजनाकार के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी के आदर्श बताते हैं कि डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिवोशन से हर बाधा पार की जा सकती है। लाइफ में इन वैल्यूज का महत्व कभी कम नहीं होता। लंका पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा, उससे मित्रता की और सीता मां का पता लगाया, भय फैलाने के लिए लंका को जलाया, विभीषण को प्रभु राम से मिलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ काम को अंजाम दिया। 9. साहस। हनुमान जी में अदम्य साहस है। वे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से विचलित हुए बगैर दृढ़ इच्छाशक्ति से आगे बढ़ते गए। रावण को सीख देने में उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, स्पष्टता और निश्चिंतता अप्रतिम है। उनमें न कहीं दिखावा है, न छल कपट, व्यवहार में पारदर्शिता है, कुटिलता नहीं। उनमें अपनी बात को कहने का नैतिक साहस है। उनके साहस और बुद्धि कौशल व नीति की प्रशंसा तो रावण भी करता था। 10. लीडरशिप। हनुमान जी श्री राम की आज्ञा जरूर मानते थे, परंतु वह वानर यूथ थे, अर्थात वह संपूर्ण वानर सेना के लीडर थे। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता श्री राम पहचान गए थे। कठिनाइयों में जो निर्भयता और साहपूर्वक साथियों का सहायक और मार्गदर्शक बन सके, लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिसमें उत्साह और जोश, धैर्य और लगन हो, कठिनाइयों पर विजय पाने, परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेने का संकल्प और क्षमता हो, सबकी सलाह सुनने का गुण हो, वही तो लीडर बन सकता है। उन्होंने जामवंत से मार्गदर्शन लिया और उत्साह पूर्वक रामकाज किया। सबको सम्मानित करना, सक्रिय और ऊर्जा संपन्न होकर कार्य में निरंतरता बनाए रखने की क्षमता भी कार्य सिद्धि का सिद्ध मंत्र है। 11. हर परिस्थिति में मस्त रहना। हनुमान जी के चेहरे पर कभी चिंता, निराशा या शोक नहीं देख सकते। वह हर हाल में मस्त रहते हैं। हनुमान जी कार्य करने के दौरान कभी गंभीर नहीं रहे, उन्होंने हर कार्य को एक उत्सव व खेल की तरह लिया। उनमें आज की सबसे अनिवार्य मैनेजमेंट क्वालिटी है कि वे अपना विनोदी स्वभाव हर सिचुएशन में बनाए रखते हैं। आपको याद होगा लंका गए तब उन्होंने मदमस्त होकर खूब फल खाए और बगीचे को उजाड़कर अपना मनोरंजन भी किया और साथ ही रावण को संदेश भी दे दिया। इसी तरह उन्होंने द्वारिका के बगीचे में भी खूब फल खाकर मनोरंजन किया था और अंत में बलराम का घमंड भी चूर कर दिया था। उन्होंने मनोरंजन में ही कई घमंडियों का घमंड तोड़ दिया था। 12. नीति कुशल। राजकोष व पराई स्त्री को प्राप्त करने के बाद सुग्रीव ने श्रीराम का साथ छोड़ दिया था, परंतु हनुमान जी ने उसे चारों विधियों साम, दाम, दंड, भेद नीति का प्रयोग कर श्रीराम के कार्यों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और मैत्री धर्म की याद दिलाई। इसके अलावा ऐसे कई मौके थे जबकि हनुमान जी को नीति का प्रयोग करना पड़ा था। हनुमान जी मैनेजमेंट की यह सीख देते हैं कि अगर लक्ष्य महान हो और उसे पाना सभी के हित में हो तो हर प्रकार की नीति अपनाई जा सकती है। जय श्री राम।